बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ माई सीक्वल। ये हमारा माई सीक्वल सीरीज़ का 5th ट्यूटोरियल है। हमने इससे पहले जो इंसर्ट करना सीखा था, एक रो एक डाटा, अब हम लोग मल्टीपल रोज में जो है डाटा इंसर्ट करना सीखेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको कवर किया था कैसे हम इंसर्ट कमांड को यूज़ करके मल्टीपल डाटा एंटर कर सकते हैं टेबल के अंदर। ये वाली कमांड हमने यूज़ की थी कि इंसर्ट कमांड को यूज़ करके जब हम डाटा एंटर करते हैं तो हमें हर रो के लिए अलग अलग लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अब इसका आसान तरीका ये है कि अब देखो, जैसे मुझे यहाँ पे अरीहा लिखना था, अरीहा मैंने अलग किया, कमल अलग किया, मतलब हर रो के लिए मुझे अलग अलग इंसर्ट कमांड यूज़ करनी पड़ी है, ठीक है। अब मुझे सारे अगर रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं तो मुझे पता है कि मुझे कितने रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं, तो इसको लिए मुझे जो है ये यूज़ करना पड़ेगा कि इंसर्ट मैनी जो है वो कमांड यूज़ करेंगे। इसी इंसर्ट कमांड को यूज़ करके मल्टीपल रिकॉर्ड्स जो हम एक ही दफ़ा में ऐड कर लेते हैं। उसके लिए सिंटैक्स देख लो, ये देख लो, यहाँ पे मैंने इंसर्ट कमांड ही यूज़ की। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जो भी उसका नेम होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉलम नेम आ जाएगा जिसका हमने डाटा एंटर किया। उसके बाद यहाँ पे देखो कीवर्ड लिखना है वैल्यूज़, और यहाँ पे कीवर्ड वैल्यूज़ है वो एक ही दफ़ा लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप राउंड ब्रेसेस लेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पर उसकी वैल्यू डालोगे उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आपने कॉलम का नेम लिखा हुआ है, और फिर से आप जो है कॉमा लेके जो है वो कर दोगे। इसके बाद आपको एक न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है, ठीक है। इस तरह आप दूसरा रिकॉर्ड भी ऐड कर लोगे सेकंड रो के लिए। इसी तरह आप जितनी बार भी रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हो उतनी बार आप राउंड ब्रेसेस को लिख के आप कॉमा लगाते जाओगे, और लास्ट में आपको सेमी कॉलम लगाना भी है और आपने जब इसको क्लोज करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं कैसे हम इंसर्ट कमांड को यूज़ करके मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक ही दफ़ा में ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने लास्ट टाइम जो है इस ट्यूटोरियल में यूज़ किया था, और यहाँ पे हमने टेबल था, पर्सनल टेबल था, उसके अंदर हमने डाटा एंटर किया था। यहाँ पे लास्ट टाइम आप देख लो 2। फिर सबसे पहले दिखाती हूँ कि जो पर्सनल नाम के टेबल में हमने ये 2 टेबल लगाए थे, ठीक है। ये सिर्फ एक ही कमांड से हमने नहीं किया, मुझे 2 दफ़ा यूज़ करना पड़ा था। अब मैं क्वेरी 1 में आती हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट लाइन में कर देती हूँ, लेकिन मैं ये एक लाइन में भी लिख सकती हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट लाइन में इसको ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगी 3 आईडी के लिए, और यहाँ पे मैं नेम ऐड कर देती हूँ, जैसे अलिया आ गया, और यहाँ पे इसकी एज डेट चेंज कर देते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर भी थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। अब यहाँ ईमेल है तो एम डाल देती हूँ, ठीक है। मतलब आपको ऊपर कॉलम नेम लिख रहे हैं, मैं उसी ऑर्डर में डाल रही हूँ। अब मुझे यहाँ पे इसको सेमी कॉलम एंड पे नहीं लगाना, मुझे जस्ट इससे कॉमा ऐड करना था, ठीक है। तो मैं इसके बाद एक और इसको कॉपी पेस्ट कर दूँगी। तो इसके अंदर आके मैं दोबारा चेंज करूँगी, यहाँ पे मैं 4 लिखूँगी, और यहाँ पे मैं इसका जो है डाटा एक और नाम ले लिया, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे देखो ये भी चेंज कर दिया, यहाँ पे 21 कर दिया, और यहाँ से मैं थोड़ा सा फ़ोन नंबर चेंज कर देती हूँ, और ये फीमेल है तो मैं इधर एफ लिख दूँगी, फीमेल, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक और रिकॉर्ड ऐड करके आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो यहाँ पे देखो ID 5 डाल देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, और इधर नेम इसका चेंज कर देते हैं हम लोग, और यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी सी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा फ़ोन नंबर चेंज कर देती हूँ। अब यहाँ पे ये फीमेल है तो यहाँ पे फीमेल कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 रिकॉर्ड्स डाल दिए। अब मुझे यहाँ पे लास्ट में कोमा नहीं डालना, मुझे सेमी कॉलम डालना है, ठीक है। मुझे जस्ट 3 ही रिकॉर्ड ऐड करने, तो मैं अब इस 3 रिकॉर्ड्स को ऐड कर रही हूँ। सिर्फ एक ही कमांड को यूज़ करके कर रही हूँ, तो आप देख रहे हैं इससे हमारा कितना टाइम बच सकता है। तो अब मैं इस तीसरे जो है एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करूँगी, तो यहाँ पे देखें नीचे हमारे पास ग्रीन लाइट आ गई, इसका मतलब है रिकॉर्ड सक्सेसफुली ऐड हो गया। तो अब मैं इसका आपको डाटा भी दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखो, ये सारा डाटा जो है आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे हमने इंसर्ट की कमांड को यूज़ कर, जो हमने पिछली वीडियो में सीखी थी उसी कमांड की हेल्प से हमने एक ही दफ़ा के अंदर 3 रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए थे, जो कि काफ़ी जो है टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अगर एक ही रिकॉर्ड आपने डालना है तो आप तो एक यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ज़्यादा डाटा चाहिए तो फिर आपने उसको वैसे ही ज़्यादा इस तरह वैल्यूज़ लिख के जो आप कर सकते हो। तो इसमें आपको कॉलम एक ही दफ़ा देना है और बाद वैल्यूज़ जितनी चाहिए आपने वो एंटर कर देनी, ठीक है।
लास्ट पे आपने सब पे कॉमा लगाते जाना, सबसे लास्ट पे जैसे मैं यहाँ पे कॉलम जैसे वैल्यू एंड हो जाता है तो आपने सेमी कॉलम लगा देना है। इसका मतलब है कि आपकी जो यहाँ पे कमांड है वो खत्म हो चुकी है। होप थैंक यू सो मच।